श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ के भक्तों को सावन मास की पावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना स्वयं में ही शिव भक्ति का उत्सव है और इस पावन मास की शिवरात्रि का महत्व और भी विशेष होता है। जीवन अमृत चैनल पर आज हम जानेंगे सावन शिवरात्रि का महत्व, इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा, शुभ तिथि और पंचांग और इसके पीछे की आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में। सावन शिवरात्रि वर्ष की 12 शिवरात्रियों में से सबसे पावन मानी जाती है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन का प्रतीक है। कहते हैं कि इस दिन शिव जी ने माता पार्वती को स्वीकार किया था और तभी से यह दिन विवाह की शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। सावन शिवरात्रि का पवित्र व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण मास की शिवरात्रि के चतुर्थी प्रारंभ 23 जुलाई बुधवार सुबह 4:40 से हो रही है। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 2:28 तक होगी। सावन मास की जो शिवरात्रि है वो 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। ऐसे में 23 जुलाई 2025 बुधवार के दिन का शुभ पंचांग कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 है। सूर्योदय सुबह 5:57, सूर्यास्त शाम 7:09 है। अमृत काल सुबह 8:31 से 10:01 है। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:37 है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 पर है। वहीं राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। तो आपको विशेष ध्यान देना है, राहु काल के समय किसी भी कार्य का आरंभ न करें। पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह फलित नहीं होती है। साथ ही गोधूली मुहूर्त शाम में हो सके तो गौशाला जाकर घी का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। अब बात करते हैं 23 जुलाई 2025 बुधवार के दिन प्रदोष काल का मुहूर्त क्या है। प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 6:24 से 7:54 है। वहीं निशिता काल का मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:48 तक 24 जुलाई के दिन है। अर्थात आप जानते हैं 12 बजे के बाद फिर वो समय सुबह का हो जाता है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, सुबह के 12:07 से सुबह 12:48 डेट चेंज हो जाता है, वो तो 24 जुलाई हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि 4 प्रहर की पूजा जो शिव जी की होती है शिवरात्रि के दिन, उनका शुभ मुहूर्त क्या है। प्रथम पहर पूजा समय शाम 7:17 से 9:53। द्वितीय पहर पूजा रात 9:53 से मध्य रात्रि 12 जुलाई के दिन का है। साथ ही तृतीय पहर जो कि 24 जुलाई दिन का गुरुवार हो जाएगा, उस दिन तृतीय पहर पूजा रात 12:28 से सुबह 3:03 और चतुर्थ पहर पूजा समय सुबह 3:03 से 5:38 तक रहने वाली है। आइए अब शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली कथा का रसपान करते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवर की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। विल्लो वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विल्लो पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता भी न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग के ऊपर गिरती चली गई।
इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर के बाद वह एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे तुम मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में कहीं लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हरिणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हृष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में क्षण भर के लिए भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई और उपवास और रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर्व शिवरात्रि का पूजा पूर्ण हो गया। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक को ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी
पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव जी तो अनजाने में किए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दधी से बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन जान दे दिया। शिव पूजन के समान ही है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। इसलिए हमें जीवों पर भी दया रखनी चाहिए, और उसने शिव से ही साक्षात्कार किया। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि का पूजन वर्णन है: मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है, अगर हम उन पर कल्याणकारी भगवान शिव की पूजा करें और उसी भाव से सभी को सच्चे हृदय से देखें। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजे चार चतुर भुजे, 10 भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी। चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षरे में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावते, महिमा अति भारी।
ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तो भक्तों, सावन शिवरात्रि न केवल व्रत और पूजा का दिन है, बल्कि यह हमारे भीतर की श्रद्धा, संयम और भक्ति को जागृत करने का अवसर है। आइए इस शुभ दिन शिव नाम का जाप करें, ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। जीवन अमृत चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी और पावन कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।